नरेगा फ्री साइकिल योजना के कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस को समझने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है और इस वेबसाइट पर हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि इसकी क्या डिटेल्स हैं, यानी कि इस योजना की क्या विवरण है, इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी इसको अप्लाई करने के लिए, और इसका जो है मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं कि ऑफलाइन कर सकते हैं, और कुछ लोगों के जो प्रश्न हैं उनका जो है जवाब देने की भी कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले जो है आपको इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा योजनाएं। योजनाओं के अंदर में आपको सामाजिक और आर्थिक का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस सामाजिक और आर्थिक योजना के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है सामाजिक और आर्थिक कैटेगरी के अंदर में जितनी भी योजनाएं जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो है पब्लिश की गई है वो सारी योजनाएं आपको दिख जाएंगी। और इस वेबसाइट के बारे में एक बड़ी डिटेल में आपको ये दे दूँ, ये वेबसाइट जैसे ही आप खोलेंगे तो आपके सामने ये हिंदी में जो है ओपन होती है, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको यहाँ पे इंग्लिश का बटन दिखता है, आप सिंपली इसको अगर इंग्लिश पे क्लिक कर देते हैं तो जो है ये कंप्लीट वेबसाइट जो है आपके सामने इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइकिल असिस्टेंट स्कीम, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर तमाम डिटेल्स ओपन होकर के आ जाती है साइकिल असिस्टेंट स्कीम की, यानी कि फ्री साइकिल योजना जो है उसकी डिटेल्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाती है। यहाँ पर आपको इसका डिटेल दिखेगा, इसको विवरण बोलते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर इसके फ़ायदे दिखेंगे, क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद जो है यहाँ आप देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी, यानी कि पात्रता क्या है, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस दिखेगा और उसके बाद जो है यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से कागजात आपके पास होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इसका मोड है कि आप किस तरीके से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ FAQs है, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ सवाल हैं और उनके यहाँ जवाब हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसको लैंग्वेज को अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर देते हैं। हम इसको यहाँ चेंज कर देते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे योजना का विवरण आपको दिया गया है, जो कि यहाँ साफ साफ लिखा गया है ये योजना किस लिए लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश निःशुल्क साइकिल योजना उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो है यहाँ पर साइकिल नहीं मिलेगी, साइकिल के लिए जो है एक सर्टेन अमाउंट दिया जाएगा। इस योजना का लाभ श्रमिकों को कार्यस्थल तक पहुँचने के लिए प्रदान किया जाएगा। इस योजना के पहले चरण में 4 लाख से अधिक नागरिकों को साइकिल प्रदान की जाएगी। तो इस योजना के संचालन से अब नागरिकों को अपने कार्यस्थल पर जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, यानी कि जब आपको साइकिल मिल जाएगी तो जो है आप इजीली जो है अपने कार्यस्थल पर जा सकेंगे। वे सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ के इच्छुक हैं उन्हें आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपको प्रोसेस समझ में आ गया कि भाई आपको क्या करना है, ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। यूपी फ्री साइकिल योजना के माध्यम से सरकार द्वारा लाभार्थी के खाते में 3,000 की सब्सिडी राशि हस्तांतरित की जाएगी, यानी कि आपको साइकिल लेने के लिए 3,000 रुपये जो है आपके अकाउंट में भेजे जाएंगे। इस योजना के संचालन से राज्य के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हैं। तो लाभ की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे सबसे पहला लाभ आपको बताया गया है, योजना के संचालन से सरकार द्वारा 3,000 की राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी। तो आपको सबसे पहला बेनिफिट ये हो गया कि भाई आपको 3,000 रुपये जो है आपकी साइकिल खरीदने के लिए मिलेंगे। उसके बाद जो है इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा 4 लाख साइकिलें वितरित की जाएंगी, यानी कि कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा, 4 लाख लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। इस योजना के संचालन से श्रमिकों का आर्थिक बोझ भी कम होगा, यानी कि इस योजना के तहत जो है जो लोग परेशान रहते हैं कि भाई अपने जो है साइट पर जाने में उनको परेशानी होती है, कभी वो जो है पैदल जाते हैं या फिर जो है वो कुछ ऑटो या रिक्शा वगैरह करके जाते हैं, उनका ये वाला आर्थिक बोझ जो है वो कम होगा, क्योंकि अब उन्हें अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए किसी अन्य साधन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। मैं बता चुका ना, जैसे कि आप किसी अन्य साधन का सहारा लेते हैं, कभी बस से जाते हैं या कोई ऑटो रिक्शा लिया आपने, कभी किसी रिक्शे से गए, तो जो है आपको अब किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, आपके पास खुद की साइकिल होगी। आप इजीली जो है अपनी साइकिल से आप अपने जो है जिस जगह पर आप काम करते हैं वहाँ आप जा सकते हैं। यूपी फ्री साइकिल योजना उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है, यानी कि ये योजना जो है
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त साइकिल प्रदान की जाएगी। यानी कि इस योजना के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, मुफ्त साइकिल के लिए पैसा दिया जाएगा। उसके बाद जो है इस योजना का लाभ उन सभी नागरिकों को दिया जाएगा जो मजदूरी करते हैं, यानी कि जो लेबर क्लास के लोग हैं उन लोगों को इस योजना का जो है बेनिफिट मिलेगा। योजना के पहले चरण में 4 लाख से अधिक नागरिकों को साइकिल प्रदान की जाएगी। इसका जो फर्स्ट फेज होगा उसमें 4 लाख से ज्यादा लोगों को जो है साइकिल दी जाएगी। इस योजना के संचालन से अब नागरिकों को अपने कार्यस्थल पर जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यानी कि इस योजना का जो भी नागरिक बेनिफिट लेता है तो उसके बेनिफिट लेने के बाद में उसको जो है अपने कार्यस्थल पर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। वे सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ पाने के इच्छुक हैं उन्हें आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर अगेन आपको प्रोसेस बता दिया गया है कि भाई वो सभी लोग जो इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको जो है इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना होगा। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा लाभार्थी के खाते में 3,000 रुपए की सब्सिडी डाली जाएगी। उसके बाद जो है आप यहाँ देख पाएंगे इस योजना के संचालन से राज्य के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। तो ये सारी बातें हो गई दोस्तों, इसकी क्या लाभ है यानी कि इसके क्या बेनिफिट्स है। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्या पात्रताएं है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो है कौन लोग जो है एलिजिबल है, यानी कि कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन आपके सामने ये हो गई कि आप जो है उत्तर प्रदेश के परमानेंट निवासी हो। उसके बाद जो है आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी कि आपकी उम्र सीमा जो है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा के आप हो सकते हैं। उसके बाद मजदूर को पिछले 6 महीने से किसी भी निर्माण स्थल पर काम करना चाहिए, यानी कि आप पिछले 6 महीने से किसी भी साइट पर यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हो। इस योजना का लाभ पाने के लिए व्यक्ति को यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि उसका कार्यस्थल उसके घर से दूर है। यानी कि इस योजना का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको जो है ये प्रूफ करना होगा कि भाई आपका जो कार्यस्थल है यानी कि जहां आप काम करने जाते हैं वो आपके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। उसके बाद जो है जिन श्रमिकों के पास पहले से साइकिल उपलब्ध है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास पहले से साइकिल है, ऑलरेडी आपके पास साइकिल है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो अब हम समझ लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस को, यानी कि आपको आवेदन अगर करना है तो उसका क्या प्रक्रिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की कि आवेदन प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चरण 1 यानी कि स्टेप वन में आपको क्या करना है, उत्तर प्रदेश साइकिल योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना होगा। आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जाएगा, यानी कि आपकी स्क्रीन पर जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो होम पेज खुल जाएगा। जैसे कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है yuvasathi.in। इस पे आने के बाद आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज पर आपको जो है चरण 2 पर जाना है, यानी कि होम पेज आप अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यानी कि होम पेज पर जैसे ही आप पहुँचते हैं तो आपको जो है अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और अप्लाई जो है इस योजना को खोल करके आपको करना होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। उसके बाद जो है स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। यानी कि आपको जो है फॉर्म में जो कोई भी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है डालनी है। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे। अभी हम आगे चल करके देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो उसके बाद जो है स्टेप 4 सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा, यानी कि सारा फॉर्म भरने के बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। यूपी फ्री साइकिल योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यानी कि ये तमाम प्रोसेस को आप फॉलो करने के बाद में आप इजीली जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके आवश्यकताओं की, यानी कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तो उन दस्तावेजों को देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे आवश्यकताएं, आपके पास जो है आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, उसके पास जो है उसका आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आप बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह अपना रख सकते हैं। और उसके बाद जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कि आय प्रमाण पत्र, और आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए और आधार से जुड़े बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी, यानी कि आपके पास जो है बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी होनी चाहिए जो बैंक आपका जो है आधार कार्ड से लिंक हो, यानी कि आपका जिससे डीबीटी अटैच हो। और डीबीटी अटैच है या नहीं है आपके बैंक अकाउंट में वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर वीडियो है। आप चाहे तो जो है मैं उसका लिंक जो है अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा,
आप इजीली जो है वहाँ जा करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं अपने आधार नंबर से कि भाई आपके आधार में डीबीटी अकाउंट यानी कि आपके आधार में जो है कोई बैंक अकाउंट अटैच है या नहीं है, या फिर अगर कोई अकाउंट है तो उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। वो पूरा प्रोसेस उस वीडियो में बताया गया है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि भाई मोड क्या है, यानी कि किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का आप यहाँ सिंपली मोड देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन मेथड है और कोई मेथड ही नहीं है। और लास्ट में जो है अब हम बात कर लेते हैं कि लोगों के कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ सवाल होते हैं इस योजना को लेकर के, तो उन सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहला सवाल देख पा रहे होंगे पूछे जाने वाले प्रश्न वाले सेक्शन में, उत्तर प्रदेश निःशुल्क साइकिल योजना किसने शुरू की है। तो सबसे पहले ही मैंने बताया गया था कि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई है। तो आप इसका आंसर यहाँ देख पाएंगे, उत्तर प्रदेश साइकिल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है। उसके बाद दूसरा सवाल आप यहाँ देख पा रहे होंगे, योजना के माध्यम से क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बताया गया योजना के माध्यम से मजदूरों को साइकिल खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, यह सब्सिडी 3000 की है। तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई इस योजना के माध्यम से मजदूरों को साइकिल नहीं दी जाती है, साइकिल के लिए क्या दिया जाता है, साइकिल खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। और ये सब्सिडी कितने रुपए की होती है, 3000 रुपए की होती है। आपको बहुत सी वीडियोस में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि भाई 4000 रुपये दिए जा रहे हैं, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, उससे जो है सावधान रहे। यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाया गया है कि इस योजना के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है वो 3000 रुपये की है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, उत्तर प्रदेश निःशुल्क साइकिल योजना को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन के आंसर को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा उत्तर प्रदेश निःशुल्क साइकिल योजना के संचालन का मुख्य उद्देश्य मजदूरों को उनके कार्यस्थल तक जाने के लिए साइकिल उपलब्ध कराना है। यानी कि इस योजना के तहत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करना चाहते हैं, मजदूरों को जो है साइकिल प्रोवाइड कराकर उनकी हेल्प करना चाहते हैं, ताकि जो है वो आसानी से अपने कार्यस्थल तक पहुंच सके। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कहाँ संपर्क करना है आपको। तो यहाँ पर उसका आंसर आप देख पा रहे होंगे, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर श्रम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप श्रम कार्यालय से, आपके नज़दीकी श्रम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इसको आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो मेथड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अप्लाई करने का ऑनलाइन है। तो जो है आपको इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ दिख रहा होगा योजना के लिए आवेदन करें का ऑप्शन, आपको सिंपली स्क्रॉल करके ऊपर आ जाना है और यहाँ पर योजना के लिए आवेदन करें का आपको बटन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। और आपको अगर समझना हो कि भाई आवेदन किस तरीके से प्रॉपर करना है, फॉर्म को किस तरीके से भरना है, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए कि भाई आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो जो है मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना करके लेके आ जाऊंगा, जिससे कि आपको आपका फॉर्म भरने में आसानी हो। तो दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।